हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले। बहुत क्यों एक बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाता, इंडिया में भी बाहर भी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया के अंदर व्हाई मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट बिकम अ गुड प्लेयर, गुड स्पोर्ट्समैन। क्यों? तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे लॉट ऑफ रीजंस क्यों अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिखे हैं। हम इन 6 पॉइंट्स में ही कवर करेंगे, राइट। सो आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से, जो कि है नो डिसिप्लिन। आजकल बच्चे के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, चाहे वो किसी तरह का डिसिप्लिन हो, चाहे वो जल्दी उठने का हो, चाहे वो एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, चाहे वो अपनी डाइट का हो, अगर वो अपनी डाइट अच्छे से नहीं ले रहा, ठीक है, अगर वो अपना ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहा, अगर वो अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर रहा, अगर वो टाइम से कुछ भी नहीं कर रहा, उसके टाइमिंग्स में इम्बैलेंस है, तो लैक ऑफ डिसिप्लिन आएगा, तो डेफिनेटली लैक ऑफ ट्रेनिंग आएगा, और लैक ऑफ ट्रेनिंग आएगा तो मतलब लैक ऑफ प्रोग्रेस आएगा। तो भाई अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगा। परफॉर्मेंस खराब होगा तो टूर्नामेंट्स में या किसी भी इवेंट्स में ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा, और वो उसका इफेक्ट फिर वो देखने को मिलता है। सेकंड बात करते हैं, पेरेंट्स लूज पेशेंस। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में जो देखा गया है, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। और पेरेंट्स क्यों लूज करते हैं पेशेंस, या पेरेंट्स सपोर्टिव क्यों नहीं होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में ये देखा जाता है, वो ये कि पेरेंट्स का ये तो एक्सपेक्टेशन ही मोर है। अगर किसी पेरेंट्स ने 6 या 7 महीने अगर किसी बच्चे को, अपने बच्चे को सपोज किसी गेम में भेज दिया खेलने के लिए या स्टार्ट किया, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार 2-3 महीने में मेरा बच्चा जो है वो प्लेयर बन जाए, या उसके अंदर कोई ऐसा आउटकम आए। वो किसी कोच से ऐसे बात करेंगे या किसी ना किसी तरीके से बच्चे पे प्रेशर करेंगे, हाँ भाई क्या किया। यार आप एक बच्चे को 1 साल पूरा एक क्लास में भेजते हो, सोचना एक बार, एक बच्चे को साल में एक क्लास के लिए आप पूरे 12 महीने भेजते हो, तो आप वाई नॉट इन स्पोर्ट्स? आप क्या चाह रहे हो कि एक दिन में जाके वो मेसी, रोनाल्डो या कुछ भी ऐसा बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, यू हैव टू बी सपोर्टिव इन दैट। ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा यहाँ मैटर करता है कि मैक्सिमम मोटिवेशन बच्चे को पेरेंट्स से ही आती है। अब डेली आप बच्चे पे प्रेशर करोगे कि क्या सीख के आए, क्या क्यों हार गया किसी टूर्नामेंट्स में, तो वो नहीं हो पाएगा उससे, राइट। वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि बच्चे क्विट कर देते हैं स्पोर्ट्स, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। वो थर्ड है रॉन्ग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। सी गाइस, रॉन्ग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर रहा है जहां पर वो कुछ लर्न ही नहीं कर रहा, रॉन्ग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट? रॉन्ग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में अगर आप हो, अगर आपको एनवायरनमेंट ही सूट नहीं कर रहा, अगर आप वहां पर एंजॉय नहीं कर रहे, अगर आप वहां फन नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ओवर देयर, ठीक है, हंसी हो रही है तो सिर्फ मजाक हो रहा है, सिर्फ मजाक चल रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग है तो ओवरलोड हो रहा है, ठीक है, नो डिस्कशंस, कोच के साथ कैसा आपका तालमेल है, राइट, एनवायरनमेंट कैसा है वहां का, ग्राउंड कैसा है वहां का, सी ये बहुत सारी चीज मैटर करती है। तो इसीलिए है कि अगर आपका राइट एनवायरनमेंट में अगर आप ट्रेनिंग करते हो, जिसमें आपका पूरा ओवरऑल जो क्राइटेरिया है, जो इवेंट है, या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको परफेक्टली सूट करती है, तब आपकी ग्रोथ आगे बढ़ती है, अदरवाइज नहीं है। और एकदम आता है जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अनक्वालिफाइड कोचेज। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनक्वालिफाइड कोचेज, जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ, हु इज अनक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड वेल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट हैविंग प्रॉपर गेम सेंस, राइट। कुछ भी अगर उसके पास नहीं है, फिर भी अगर वो बच्चे इकट्ठे करके सिखा रहा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे, या जो भी XYZ गार्जियन अगर मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज अगर आपका बच्चा या आपका कोई भी ऐसा परिवार में बच्चा अगर किसी के पास ट्रेनिंग कर रहा है या किसी के पास सीखता है, तो प्लीज एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो कोच का, ये जो भी इंस्ट्रक्टर है, आइदर ही इज वेल क्वालिफाइड और नॉट, क्योंकि आपका बच्चा उसके पास ट्रेनिंग में है, ठीक है। आप हर 3 महीने के बाद एकेडमीज या हर 3 महीने के बाद ग्राउंड नहीं क्विट कर सकते। तो आपके बच्चे का भविष्य डायरेक्टली आपके कोच पे निर्भर करता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मीन्स इफ अ किड not able to see himself or herself after 6 months, after 1 year, 2 year, मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि आप 2 साल के बाद कहाँ स्टैंड करोगे, आपको कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना, आप किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कौन सी अंडर एज में प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 साल बाद आपका विजन क्या है, अगर आपको यही नहीं पता, आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ही खराब है और नहीं है, तो इट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। प्लीज अपना विजन क्रिएट करो,
अपना 6 मंथ्स के शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, देन सेट योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है, ये ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट लगा लो आप, दी मोस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज इस पॉइंट्स की आती है, सबसे ज्यादा फियर पेरेंट्स को इस पॉइंट का, सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है पेरेंट्स को सिर्फ इस पॉइंट्स की है, इस पॉइंट की है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन, समझ ही गए होंगे। डिस्ट्रैक्शन, अगर किसी बच्चा किसी भी चीज के से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या उसको डिस्ट्रैक्शन है, वो ग्रोथ के लिए हानिकारक है, साफ। अब वो डिस्ट्रैक्शन चाहे फोन्स की हो, चाहे उसकी संगत की हो, चाहे उसके कोई भी फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल की हो, चाहे उसके एनवायरनमेंट की हो, किसी भी चीज से अगर आपका बच्चा एडिक्टेड हो रहा है, या अगर वो फोन यूज कर रहा है, उस फोन की वजह से अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अगर वो अपनी ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहा, इट मीन्स ही इज डिस्ट्रैक्टेड। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है, अगर वो टीवी देख रहा है, अगर उसको वो इतना टीवी देख रहा है, लाइक वो इतना टीवी देख रहा है मोर देन आवर्स, कि वो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसका खाना, उसकी डाइट डिस्टर्ब हो रही है, उसकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही है, इट मींस ही इज डिस्ट्रैक्टेड एंड यू शुड आल्सो अवेयर। बहुत पेरेंट्स का कंसर्न है डिस्ट्रैक्शन फोन्स का। आजकल के बच्चों को तो फोन्स इतना ज्यादा एडिक्टेड है फोन्स के अंदर, तो प्लीज अपने बच्चों को बोलो, जो स्क्रीन एक ऐसी चीज है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फोन्स हो, इफ यू आर वॉचिंग एनीथिंग रबिश, अगर आप कंटेंट से रिलेटेड देख रहे हो, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फॉर एन आवर, फॉर एन हाफ आवर, इन अ टाइम लिमिट, देन इट इज ओके। बट अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो जिसके अंदर सिर्फ यू आर एडिक्टेड, आपको देखने में मजा आ रहा है, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, इट मीन्स यू आर एडिक्टेड। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल किड्स, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, प्लीज स्टॉप दिस। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर उसके फील्ड से रिलेटेड अगर आप कंटेंट देख रहे हो, देन इट इज ओके, बट अदरवाइज दिस इज नॉट ओके, प्लीज। और ये आपके ग्रोथ को रोकेगा, 100% रोकेगा। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, ये सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए। मुझे पता है कुछ पॉइंट्स मेरे से भी रह गए हैं, और जो भी पॉइंट्स मेरे से रहे हैं, और आपको भी अगर उन पॉइंट्स के बारे में पता है, आपको भी लगता है कोई भी पॉइंट अगर इसमें ऐड होना चाहिए, तो जस्ट कमेंट में इन बिलो। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कंसिडर करके मैं नेक्स्ट वीडियो में पुट अप करूंगा। और आई रिक्वेस्ट ऑल प्लेयर्स दैट दिस इज ग्रेट प्लेयर्स, सो इन द एंड आई विल जस्ट ओनली से, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, गार्जियन से भी, यार प्लेयर्स ओवरनाइट नहीं बनते, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। यू हैव टू बी फोकस ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में फोकस करो, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।